अर्ब्स पैरालिसिस को हम अबड्यूकने पाल्सी भी कहते हैं। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी की वजह से होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो अपर ट्रंक का एक पार्ट होता है उसे हम अर्ब्स पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे 6 नर्व्स आपस में मिलती हैं। अपर ट्रंक में इंजरी जहाँ पे C5 C6 आपस में मिलती हैं और उसी पॉइंट से सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस भी निकलती हैं और आगे जाके वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे हम अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर इंजरी की वजह से अर्ब्स पैरालिसिस होता है, इसीलिए हम इस पॉइंट को अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। कॉज ऑफ इंजरी, अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर। किसी भी वजह से अगर हेड और शोल्डर के बीच में सेपरेशन हो रहा है तो दैट लीड्स टू अर्ब्स पैरालिसिस। ये किस किस कंडीशन में होता है? अगर बर्थ इंजरी के समय देयर इज अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर, सेकेंड इज अगर देयर इज फॉल ऑन शोल्डर, एंड थर्ड इट मे बी बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। नर्व रूट इन्वॉल्व, मेनली C5 एंड पार्टली C6 इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन से मसल पैरालाइज्ड होते हैं इस कंडीशन में? वो हैं मेनली बाइसेप ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस इन्वॉल्व होते हैं। पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर इन्वॉल्व होते हैं। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब की बात करें तो जो आर्म है वो हैंग्स बाय द साइड एंड इट इज एडेक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। जो अफेक्टेड लिम्ब होता है वो साइड में हैंग करता है एंड वो मीडियली रोटेटेड होता है एंड एडेक्टेड होता है। फोर आर्म एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड होता है एंड इस डिफॉर्मिटी को हम पुलिस मैन स्टिप हैंड भी कहते हैं, या वेटर स्टिप हैंड, या फिर पॉटर स्टिप हैंड कहते हैं। डिसेबिलिटी, इस कंडीशन में क्या क्या डिसेबिलिटी होती है? फर्स्ट, एडेक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट लॉस्ट होता है। फ्लेक्शन एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। Sensations are lost over small area over the lower part of deltoid.